हेलो बेटा जो है, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे थे। तो हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करवा दिया है। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा अरेंज द फॉलोइंग in descending order. जो आपके नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबरों को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा 2/9, 2/3, 8/21। ये हमारे रेशनल नंबर दिए हुए हैं। इन रेशनल नंबर से हम जो है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने इस क्वेश्चन को इसी तरह नोट कर लिया, 2/9, 2/3, 8/21। अब क्या करना है मुझे, 9 और 3 और 21 इन तीनों नंबर्स के एलसीएम फाइंड करने हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया था, इस तरह से एलसीएम निकाल लेते हैं। 9, 3, 21। पहले मैंने 3 से कैंसिल किया, 3 3 या 9, 3 1 या 3, 3 7 या 21। फिर 3 से कर दिया तो 1 1 7, फिर 7 से कैंसिल कर दिया 1 1 1। तो एलसीएम होता है हमारा, एलसीएम इक्वल 3 × 3 × 7, 3 3 या 9, 9 3 या 27। एलसीएम हो गया हमारा 27। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 27 9 3 या 30 63, 9 7 या 63 हमारा एलसीएम हो गया, 63 इस तरह से तीनों के नीचे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करेंगे। 9 का 63 में डिवाइड किया, 9 7 या होता है 63, तो ये हो जाएगा 2 × 7 2 × 3 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 या 6 और 3 1 या 3। अब ये हमारा हो गया 8 मल्टीप्लाई। अब ये 21 3 जा होता है 63, तो 3 आ जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7 या 14/63, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 42/63, 8 3 या 24/63। अब मुझे इसमें क्या करना बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। तो अब उसमें हम ये चेक करेंगे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे जिसका नोमिनेटर्स ग्रेटर है वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो इसका नोमिनेटर्स हमारा 14 है, इसका 42, इसका 24। तो सबसे ग्रेटर नोमिनेटर किसका है, 2/3 का। तो 2/3 हमारे रेशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 42/63, 24/63, 14/63। लेकिन ये
मुझे इन नंबरों में शो करना है, तो ये 42/63 किसकी वैल्यू है? 2/3 की। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 2/3 ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर है 8/21 से, और ये 2/9। तो ये बेटा ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट बता दिया है। अब सेकंड पार्ट आपको इसी तरह से स्वयं करना है। इसी का सेकंड पार्ट आपको करना है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। ये कह रहे हैं इन ए मैजिक स्क्वायर, एक ही स्क्वायर बना हुआ है। ये मैजिक मीन्स होता है जादू। द सम ऑफ द नंबर इन रोज इज इन ईच कॉलम एंड along the diagonals is the same, it is magic square। ये कह रहे हैं कि ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है ये स्क्वायर है या नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि स्क्वायर की क्या होती है, 4 साइड होती हैं। 4 साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हम चेक करेंगे कि सभी रो और सभी कॉलम, रो और कॉलम और डायगोनल्स अगर इक्वल है तो ये हमारा स्क्वायर है, और इक्वल नहीं है तो स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हमको चेक करना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, पहले जो स्क्वायर दिया हुआ है इस स्क्वायर को हम अपने बोर्ड पे बना लेते हैं। ये स्क्वायर दिया हुआ है, हम आपको बता चुके कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं। ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आपके कॉलम हो गए, ये आपकी रो हो गई। तो इसमें वैल्यू दी हुई है हमारी 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11, 6/11। तो चेक करने के लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट रो है ये, इस रो को सम किया, सम ऑफ फर्स्ट रो। सम ऑफ फर्स्ट रो, इसको मैंने सम किया। इसको सम करेंगे तो ये जाएगा 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो इसका एलसीएम हो गया 11। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 2। तो कितना हो गया? 9 और 2 11, 11 और 4 15/11। तो पहला रो हमारा जो है इसका सम 15/11 हो गया। अब अगर इस कॉलम को हम सम करेंगे, सम ऑफ कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। तो ये हो जाएगा हमारा
4 + 3 + 8, ये हो गया हमारा एलसीएम 11। तो ये इसे मैंने ऐड कर दिया, 4 और 3 7 और 8 15, 15/11। तो देखो ये हमारी रो भी 15/11 आ गई, कॉलम भी 15/11 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस रो को ऐड करेंगे, इस कॉलम को ऐड करेंगे। तो इस रो को मैंने जब ऐड किया तो ये हो जाएगा सम ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो है हमारी 8/11 + 1/11 + 6/11। तो ये हो जाएगा 8 + 1 + 6/11। ऐड कर दिया, कितना हो गया 15/11। इसी तरह सम ऑफ सेकेंड कॉलम, सम ऑफ सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 2/11 + 7/11 + 6/11। तो ये हो जाएगा 2 + 7 + 6/11। कितना हो गया 15/11। तो देखिए बेटा, ये हमारी ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये चारों साइड कैसी हो गई हमारी, सभी इक्वल हो गई 15/11, 15/11, 15/11, 15/11। अब अगर जो हम इसके डायगोनल्स इक्वल करते हैं, डायगोनल्स क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐड करना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐड कर दो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐड कर दो, तो ये डायगोनल्स हो जाते हैं। इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल्स और सम ऑफ सेकेंड डायगोनल्स। अगर जो डायगोनल्स भी हमारे दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ये स्क्वायर है, इट इज सॉल्व। तो ये आपको स्वयं सम ऑफ फर्स्ट और सेकेंड डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स आपको सॉल्व करने हैं। अब और दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ये हमारा स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12 and 1/2 centimeter long and 10/2/3 centimeter wide. Find the perimeter. एक रेक्टेंगल शीट है, रेक्टेंगल शीट, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये रेक्टेंगल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, इसकी लेंथ और ब्रीथ दी हुई है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। सो आज आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 डायगोनल्स और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। यही आज आपका होमवर्क है। जय हिंद।